आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर आत्मा आखिर कहां जाती है और जाती भी है या नहीं। दोस्तों, कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो इस देश का हो या किसी और देश का, लेखक हो या अध्यापक, गरीब हो या अमीर, हर इंसान के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम खुद को संभाल नहीं पाते। हम बार बार ये इच्छा अपने मन में लाते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जिस आत्मा ने एक बार अपना शरीर छोड़ दिया वो चाहकर भी उसमें वापस नहीं आ सकती है। ये प्रकृति का नियम है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, खुद प्रकृति भी नहीं। लेकिन शरीर से निकल जाने के बाद भी आत्मा अपने परिजनों और प्रेम करने वालों को पहचानती है। उसे भी अपने लोगों को छोड़कर जाने का उतना ही दुख होता है जितना कि एक जिंदा इंसान को। तभी कहा जाता है कि मरने वाले को बार बार अपने पास रखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो आत्मा अपने परिजनों के प्यार से बंधकर उनके आसपास ही घूमती रहती है और इस भौतिक जगत से आजाद नहीं हो पाती। और ऐसी ही आत्माओं को प्रेत आत्मा बताया है। ऐसी प्रेत आत्माएं अपने परिवार वालों के आसपास ही रह जाती हैं और उनकी मदद करती हैं। वो इस कदर उनके प्रेम में बंधी होती हैं कि छोड़कर जा ही नहीं पाती। मान लीजिए आपने एक घर बनाया और उसे बनाने के लिए आपने सालों लगा दिए। आप उस घर से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो क्या आप वो घर छोड़कर जाना चाहेंगे? नहीं ना। वैसे ही प्रेत आत्मा उसी मोह में फंस कर रह जाती है। वो अपने लोगों से प्रेम करती है, इसलिए उनकी मदद करती है, उनके आसपास रहती है, लेकिन इससे उस आत्मा को बहुत तकलीफ भी होती है, क्योंकि वो तो सबको देख सकती है लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। वो सबको महसूस करती है लेकिन उसे कोई भी महसूस नहीं करता, और यही सब देखकर उसे तकलीफ होती है। इस तकलीफ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो इस मोह माया से खुद को मुक्त कर ले और ये मान ले कि अब ये उसका परिवार नहीं है और उसे इन्हें छोड़कर इस भौतिक जगत से मुक्त होना ही होगा। लेकिन आखिर ये जीवन मरण का चक्र खत्म क्यों नहीं होता है? इस सवाल का जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है और इस चक्र से आजाद होने के लिए हर तरह के उपाय करने को भी तैयार रहता है। लेकिन हमारी इच्छाएं, कामना और वासना ही है जो हमें बार बार इस भौतिक जीवन के चक्र में फंसा देती है। दरअसल ये तो आप जान ही गए हैं कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो केवल उसका शरीर मरता है और आत्मा जिंदा रहती है। लेकिन हमारी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं वो शारीरिक नहीं होती, वो हमारे मन से जुड़ी होती हैं, और मन का जुड़ाव होता है हमारी आत्मा से। इसलिए मरने के बाद भी इंसान की इच्छाएं उसकी आत्मा के साथ रहती हैं, और जब ये आत्मा अपनी इन अधूरी इच्छाओं को लेकर मनोलोक यानी कि आत्माओं के लोक में जाती है तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए परेशान होती है, जिसके कारण उस आत्मा को फिर से एक शरीर देकर इस धरती पर भेज दिया जाता है। हम खुद ही अपने भविष्य को बनाते हैं, हम खुद ही अपना भविष्य चुनते हैं। जैसे कर्म हम करते हैं हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो जाती है, और हमारी अंतरात्मा में भी वैसे ही ख्याल और इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। इसलिए मरने के बाद भी आत्मा के अंदर शारीरिक इच्छाएं ही होती हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसके नाम से पूजा पाठ करवाया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और उनकी आत्मा अपने परिजनों के बुरे वक्त में उनकी मदद कर सके। लेकिन हर कोई इस बात पर यकीन नहीं करता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि शरीर ही आत्मा है, और एक बार शरीर के मरने के बाद उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। और ऐसे लोगों को कर्वकास कहा जाता है, जिन्हें लगता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, जो है वो शरीर ही है। उनका कहना है कि जब तक आप जिंदा हैं, इस जिंदगी को अपने तरीके से जीना ही इसे भोगने का सही तरीका है, क्योंकि शरीर खत्म होते ही सब खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है।
आत्मा शरीर के बाहर रह ही नहीं सकती है, उसकी जगह शरीर के अंदर होती है। कर्वकाज कहते हैं कि जैसे मछली का अस्तित्व पानी में ही है, वो पानी के बाहर नहीं रह सकती है, वैसे ही आत्मा शरीर के बाहर नहीं रह सकती। शरीर का अंत यानी कि आत्मा का अंत, ये एक विषय है जिसको लेकर हर किसी की अपनी सोच है, और आत्मा के ना होने की सोच वाले लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी को जीने का बड़ा आसान सा तरीका है, जो आज है उसमें खुश रहिए, क्योंकि कल में कुछ भी नहीं है। भविष्य के बारे में मत सोचिए, क्योंकि शरीर के जल जाने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है राख, जो एक तत्व है और उसमें कोई जीवन नहीं है। इसलिए जो अच्छा लगे वो करिए, क्योंकि कब्र में ये सब नहीं मिलने वाला है। इस तरह की सोच को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ने वाले इस हद तक इस बात को अपना चुके हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन करवाना नामुमकिन सा है। स्पिरिचुअलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनके लिए जो भी है वो ये भौतिक जगत ही है, और आत्मा और परमात्मा पर यकीन करने वालों को वो बेवकूफ समझते हैं। दुख की बात तो यह है कि आज हमारे नौजवान और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसी बात पर अमल करती हैं कि इस जीवन के खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए बस आज को जीना जरूरी है। अब आप सोचिए कि जिसे पता ही नहीं है कि मरने के बाद भी किसी दुनिया में जाना है, उसके लिए कर्म और उससे मिलने वाले फलों का क्या महत्व है। स्पिरिचुअल इंसान अच्छे कर्म करता है ताकि उसे इस जीवन मरण के चक्र से आजादी मिल सके, लेकिन जो इस जीवन के बाद आत्मा पर यकीन ही नहीं करता है, वो क्या पाने के लिए अच्छे काम करेगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे एक व्यक्ति रोज पैसे कमाता है और रोज उसे खर्च कर देता है, क्योंकि उसे आने वाले वक्त की चिंता ही नहीं है कि अगर कल पैसों की जरूरत पड़ी तो वो क्या करेगा। उसे लगता है कि कमाया खाया और उड़ा दिया, यही जिंदगी है। इसी तरह से आत्मा पर यकीन ना करने वाले लोग क्या सोचकर अच्छे कर्म करेंगे जब उन्हें मृत्यु के बाद की चिंता ही नहीं है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि मृत्यु के बाद क्या बचता है। कर्मकाज में आने वाले लोग भले ही कुछ वक्त के लिए लोगों को इस बात पर यकीन करवा दें कि जो है इसी भौतिक जगत में है, लेकिन वो चाहकर भी उनके दिल से इस सवाल को नहीं मिटा सकते कि आखिर मर जाने के बाद क्या बचता है। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए जिंदगी की लड़ाइयां लड़ते लड़ते या फिर इस भौतिक जगत के सुखों को भोगते हुए हमारा ध्यान इस सवाल की तरफ न जाए, लेकिन जैसे ही हम किसी अपने को उसकी आखिरी सांस लेते हुए देखते हैं तो खुद से सवाल करते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ और ये कहां चले गए। क्या ये अब भी आसपास हैं? अगर ये अब भी अस्तित्व में हैं तो कहां पर हैं? ये वो कुछ सवाल हैं जो प्राकृतिक हैं। आप समझिए कि हम इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं, इसी प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो जो सवाल प्रकृति ने खड़े किए हैं उन्हें हम कैसे झुठला सकते हैं। जब ये सवाल मन में पैदा होते हैं तो हमारा मन परेशान होने लगता है और हम इसके जवाब ढूंढने में लग जाते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी पर यकीन करने की तरफ आपका पहला कदम होता है। लेकिन जैसे जैसे इसके जवाब ढूंढने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आप हार मानकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या खुद को इस भौतिक संसार से अलग करके मोक्ष पाना आसान है? अगर होता तो हर किसी ने मोक्ष पा लिया होता। इसके लिए आत्मा को समझना पड़ता है, और आप उसे तभी समझ पाएंगे जब आप उस पर यकीन करेंगे। लेकिन आज हम बच्चे नहीं हैं। एक लंबा जीवन जीने के बाद हमें हर जवाब के पीछे का कारण समझ आना चाहिए। शरीर को क्यों बनाया गया है? आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से हर किसी का शरीर अलग होता है? अगर आत्मा नहीं होती है तो भूत क्या होते हैं? आप भूत किन्हें कह रहे हैं? कैसे अपनी पत्नी की मौत के बाद एक पति इस बात का दावा करता है कि उसकी पत्नी की आत्मा उससे मिलने आई थी और उसने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा है? आप शायद इसे नहीं समझ पाएंगे। आप सुनते हैं, आनंद लेते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी का होना जरूरी है। हमारे वेदों में कहा गया है कि कोई भी आत्मा
वो सब करना जानती है जो उसका शरीर करता था। उसके साथ वो सारे अनुभव जाते हैं जो उसने धरती पर किए। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कई बार हमें कुछ ऐसा करना आता है जो हमने कभी सीखा ही नहीं, जिसे हम गॉड गिफ्ट कह के नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक 5 साल का बच्चा किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाना गा रहा है, तो वहीं 3 साल का बच्चा पेंटिंग बना रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या उसने अपनी माता के गर्भ में ये सब करना सीखा है? नहीं, ये सब उसकी आत्मा को पहले से ही आता है, जो कि धीरे धीरे शारीरिक आदत में बदलने लगता है। सोचिएगा जरूर, क्या अब भी आपको यही लगता है कि मृत्यु ही अंत है आपकी आत्मा का?